ये जो टॉपिक है आज का, ये मुझे काफ़ी पहले कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का और बोला था कि स्किल मैनेजमेंट के बारे में बताइए, किस तरह से हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, किस तरह से उसे ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं स्किल मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आप एक शेफ हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप कंपटीशन में सबसे आगे रह सकते हैं और दूसरों से कुछ अलग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इंग्लिश को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं कि स्किल मैनेजमेंट है वो एक शेफ के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि वो इंप्रूव कर सकता है अपने कुलिनरी एबिलिटीज को या अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, या उसके अलावा जो है अपने जो हाई क्वालिटी डिशेस हैं जो वो अपने कस्टमर को देता है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकता है, उनको अच्छे से सर्व कर सकता है। इसके लिए एक शेफ को फोकस रहना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है कि एरियाज में इंप्रूव करते हैं स्किल्स को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्किल मैनेजमेंट में वो है आपका कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एजुकेशन। एक शेफ को जो है रेगुलर जो है अटेंड करना चाहिए। अगर वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है या कोई क्लासेस हैं जिसमें आप नई टेक्निक सीख सकते हो, या कई तरह के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप पता कर सकते हो, या रेसिपी सीख सकते हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको आपको अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप जो कुकरी बुक होती है, कुक बुक्स होती है, उनको आप रीड कर सकते हो। आप कुकिंग शोज दे सकते हो, यूट्यूब में आपको कई तरह के कुकिंग शोज मिल जाएंगे जिसमें आपको कई तरह की नॉलेज आप वहां पर अपनी गेन कर सकते हो। और उसके अलावा आप फॉलो भी कर सकते हो जो बड़े बड़े शेफ है या जो आपके मेंटर है सोशल मीडिया पे, आप उनको फॉलो कर सकते हो इससे अपडेट रहने के लिए। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है या क्यूलिनरी वर्ल्ड में जो है डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में आप अपडेट रह सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें आपको पता चलता है कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी बहुत जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रैक्टिकल या थ्योरी से रिलेटेड हो। अगला जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है क्या? टाइम मैनेजमेंट से आपको पता चलता है कि जब टाइम मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव हो, जब आप उसको अच्छे से कर रहे हो अपने किचन में, तो वहां पर आपको जो डेडलाइन दी जाती है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे आपको 20 मिनट में कोई मेन कोर्स सर्व करना है, तो वहां पर आपको डेडलाइन दी जाती है। तो उस टाइम को जब आप मैनेज करते हो तो वो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। एक शेफ को जो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि एफिशिएंट वर्क फ्लो, मतलब जो आपका काम करने का तरीका है। जैसे आपके पास पार्टी आ गई तो किस तरह से उस पार्टी को निपटाना है, किस तरह से आपने उसको मीजा करना है, कब कब करना है, तो हर चीज के लिए एक टाइम पीरियड होता है। तो एफिशिएंट वर्क फ्लो होना चाहिए और उसके अलावा डेलीगेटिंग टास्क होना चाहिए अपने टीम मेंबर के लिए। तो हर एक टीम मेंबर के लिए अपना अपना टास्क होता है कि वो किस तरह से कौन सी कटिंग पहले करेगा, कौन सी चीज को पहले बॉईल करेगा, कौन सी चीज को पहले कुक करेगा। तो डेलीगेटिंग टास्क बहुत जरूरी है अपने आपका जो टीम मेंबर, आपका जो कलीग है उनके लिए, जिससे कि इंश्योर होगा जो आपकी डिशेस जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुक कर रहे हो, वो सही टाइम पे और कम से कम स्ट्रेस होते हुए आपके गेस्ट तक पहुंचे। ये नहीं कि आपको 20 मिनट के अंदर खाना तो बनाना है मगर आप भागा थोड़ी कर रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, आपके पास कोई कटिंग नहीं पड़ी हुई है, आपने पहले से कुछ करके नहीं रखा हुआ, 20 मिनट के अंदर आपने खाना तो दे दिया मगर आप इधर से उधर पूरी आपने भसड़ मचा रखी। तो ऐसा नहीं करना है। तो डेलीगेटिंग टास्क होना चाहिए आपके टीम मेंबर के लिए, जिससे कि आपको जो डिश है आपके कस्टमर तक टाइम पे पहुंचेगा विदाउट एनी स्ट्रेस। अगला जो पॉइंट है वो है क्रॉस ट्रेनिंग एंड टीम वर्क। क्रॉस ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है किचन के अंदर। इंक्रीजिंग टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग अमंग किचन स्टाफ कैन लीड टू इम्प्रूव किचन मैनेजमेंट। तो अपने टीम मेंबर को अगर आप अलाउ करते हो कि वो नए नए टास्क को लर्न करे, या डिफरेंट एरिया में, किचन के अलग अलग एरिया होते हैं, जैसे क्वांटिटी का अगर कोई कमी है तो ये नहीं कि वो क्वांटिटी में ही काम कर रहा है। अगर आप उनको छूट देते हो, अगर आप उनको अलाउ करते हो कि वो अलग अलग एरिया में किचन के काम करे, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप होगी। कहीं पर वो कटिंग करना सीखेंगे तो कहीं पर बॉइलिंग करना सीखेंगे, कहीं पर कोई और चीज सीखेंगे तो कहीं पर कुछ और सीखेंगे। तो अलग अलग एरिया में किचन के जो है एक जो आपको टीम है उनको काम करना भी बहुत जरूरी, जिससे कि स्किल मैनेजमेंट जो है आपकी परफेक्ट होती है। और इससे एक और फायदा है, इससे क्या होगा कि जो आप, अगर आपका हेड शेफ है या आपका जो सीनियर है वो अगर ऐसे आपको अलाउ करता है, तो उससे क्या होगा कि ऐसे टाइम पे जहाँ पर आपको, आपके पास आपका जो है टीममेट नहीं है या आपका जो कलीग है वो नहीं है, सपोज आपके पास पार्टी आ गई है और किसी को कुछ आता नहीं है, मगर एक लड़के ने, अगर एक कौमी ने या एक आपके कलीग ने दूसरे डिपार्टमेंट के उसने क्रॉस ट्रेनिंग करी हुई है, या उसको थोड़ा सा मतलब सपोज
फॉर एग्जाम्पल तंदूर में आटा मैदा लगाया जाता है। सपोज क्वांटिटी वाला आता है, वो आटा मैदा लगाना सीखता है, तो इससे क्या होगा कि एक जो आटा मैदा लगाने वाला तंदूर में होता है वो अचानक से वो चला गया, उसने रिजाइन दे दिया या ड्यूटी नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि वो जो कौमी है क्वांटिटी वाला, उसके पास ऐसी स्किल है कि उसको पता है कि वो आटा किस तरह से लगाएगा, किस तरह से वो आटा नान को लगाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो है स्किल मैनेजमेंट में आता है, और यहाँ पर स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रखी है उस कौमी की जो क्वांटिटी में काम करता है, मगर उसको नान आटे का डो लगाना आता है। तो इस तरह से भी अगर अलाउड होता है इस तरह से करने के लिए, तो कई तरह के जो मोर वर्सेटाइल एंड स्किल टीम आपकी बन सकती है, जो कि एक वेरियस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकती है, आपकी टीम की, आपकी किचन की हेल्प कर सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है रेगुलर इवेल्युएशन एंड फीडबैक। तो जब आप कोई खाना बनाने का ट्राई करते हो या कोई भी डिश बनाने का ट्राई करते हो, फॉर एग्जांपल कुछ आप बनाते हो, तो बनाने के बाद अगर आप खुद ही चखते हो, खुद ही उसे टेस्ट करते हो, तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमी करी है या क्या नहीं करी। मगर सेम टाइम पे अगर आप अपने सीनियर को टेस्ट कराते हो, उनसे अगर फीडबैक लेते हो, या अपने कलीग को टेस्ट कराते हो, उनसे आप फीडबैक लेते हो, या आपका मेंटर है उनसे आप फीडबैक लेते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी। सो एक शेफ को हमेशा से ये करना चाहिए, अगर आप कुछ भी बना रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसका फीडबैक लेना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि वो आपके जो आपने गोल सेट किए हुए हैं फ्यूचर के लिए, उनमें आप ग्रोथ कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपको आपकी कमी पता नहीं चलेगी, तो आप गोल अपना अचीव नहीं कर सकते हो। तो मिस्टेक्स का पता होना भी बहुत जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है स्टेइंग फिजिकली फिट एंड हेल्थी। तो फिजिकली फिट एंड हेल्थी से तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक जो शेफ है उसको फिजिकली फिट और हेल्थी भी रहना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है, क्योंकि किचन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे खुद ही अपने डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे दूसरों से बहस करनी पड़ती है, या गुस्सा होना पड़ता है, या कई तरह की ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे अकेले ही पूरी सिचुएशन को संभालना होता है। तो फिजिकल से फिट से एक और चीज याद है कि आपको किचन में आपने देखा होगा कई तरह की हैवी आइटम्स होते हैं जिनको पकड़ना, उठाना भी बहुत जरूरी होता है, या उनको यूज करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मेंटेनिंग ए हेल्थी डाइट, अगर आप एक हेल्थी डाइट को मेंटेन करते हैं और हाइड्रेट रहते हैं, पानी वगैरह टाइम टाइम पे पीते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो योगा हो गया, चाहे आप थोड़ा सा वॉकिंग के लिए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा, आपका जो फैट है वो बर्न होगा, और आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होगा। तो हेल्थी रहना या फिजिकली फिट रहना भी किचन के अंदर बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट हमारा है इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी इक्विपमेंट एंड टूल्स। अगर आपके पास राइट इक्विपमेंट है, आप अपने किचन में सही तरह का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, या आप अपने किचन में सही तरह से टूल का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक शेफ को जो है कोई भी अगर आप वो डिश बना रहा है, कोई भी फूड बना रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में इजी रहेगा, वो आराम से उस चीज को बना सकता है। अगर आपके पास सपोज एग्जांपल लेट्यूस आपने वॉश करना है, अगर आपके पास ड्रायर मशीन नहीं है, तो उससे क्या होगा, सपोज आपके पास 2 दिन के बाद पार्टी आ जाती है और वो लेट्यूस क्या होगा 2 दिन के बाद खराब हो जाएगा। सेम टाइम पे देखिए, अगर आपके पास ड्रायर मशीन होगा तो वही लेट्यूस आपका 4 दिन तक भी चल सकता है। आपका काम एग्जीक्यूट करने में जो है आपको इजी हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपकी जो क्वालिटी है इक्विपमेंट की वो अच्छी है, और आपके पास जो टूल है वो अच्छा है और काम करने वाला है, काम करता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो अच्छी हाई क्वालिटी के टूल में, तो मेंटेन करना उनको इजी हो जाएगा। सपोज आप एक ब्लेंडर लाए हो, मगर आपने ब्लेंडर चीप वाला दिया है और आप एक दिन उससे कोई सॉस को ब्लेंड करते हो, तो क्या होगा कि आपका जो मोटर है उस ब्लेंडर का वो स्टॉप हो सकता है या वर्क करना बंद कर सकता है। मगर सेम टाइम पे अगर आपने हाई क्वालिटी का एक ब्लेंडर लिया हुआ है तो वो सालों साल तक चलता है। तो अच्छी क्वालिटी का आपके पास टूल होना भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो अपने किचन में, अपने इक्विपमेंट या टूल में, तो अच्छी क्वालिटी में करो, जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी। और साथ साथ कई सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, जिसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सही तरह की क्वालिटी का यूज कर रहे हो। ओवरऑल बात की जाए तो स्किल मैनेजमेंट जो है एक शेफ के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कि कई सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग, मास्टरिंग फंडामेंटल टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट, या टीम वर्क हो गया, या आपकी जो फिटनेस है वो हो गई, या इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी इक्विपमेंट हो गया। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन मिला के जो है आपका
स्किल मैनेजमेंट बन जाता है, जो कि आपको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन एरिया में फोकस करते हो तो एक शेफ जो है अपने स्किल में इंप्रूवमेंट कर सकता है और क्रिएट कर सकता है अच्छी सी अच्छी डिशेस जो कि आप अपने कस्टमर को देते हो, अपने कस्टमर को सर्व करते हो। सो गाइस, ये सारे पॉइंट थे, हो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाऊं और इन्फॉर्मेशन दूं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, आपके लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, मुझे काफ़ी पहले लाइक 1 मंथ 2 मंथ पहले किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया था कि स्किल मैनेजमेंट पे एक टॉपिक लाइए या उसका वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। तो इसी तरह की नॉलेज मैं आपके लिए कई सारी और लाने वाला हूँ, और इस साल जो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं कंपेयर टू रेसिपी और नॉर्मल वीडियोस होते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो। उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। एक लाइक यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो एक लाइक जो आपको नीचे दिख रहा है ऐसे क्लिक करना है बस। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे हर दूसरे तीसरे दिन नया वीडियो आता है और आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा वीडियो आया है। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।